सभी अभिभावकों को डॉक्टर पी के शर्मा की तरफ से एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ और मेरा विषय है कि अपने बच्चे में उसकी गलत आदतों में कैसे सुधार करें। पेरेंट्स जो है किन बातों को ध्यान में रखें अपने बच्चे में सुधार करते वक्त, आप अच्छे पेरेंट्स कैसे बने। तो इस विषय में मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर के आया हूं और उसमें मेरी पहली टिप्स है कि दुनिया के हर माता पिता यदि अपने बच्चे में सकारात्मक सुधार चाहते हैं तो पहला उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चे को समझें। तो पहली टिप्स है कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले समझें। बच्चे को समझने से मेरा अर्थ क्या है? बच्चे को समझने से मेरा अर्थ है कि उसका स्वभाव को जाने, उसकी स्वाभाविक वृत्ति कैसी है, वो कब उठता है, कब खाना खाना पसंद करता है। कुछ बच्चे रात्रिचर होते हैं, कुछ बच्चे दिनचर होते हैं, कुछ बच्चे रात को देरी तक जागते रहते हुए काम करना या पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठ करके काम करना या पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बार बार भोजन करना पसंद करते हैं, कुछ बार बार खेलना पसंद करते हैं, कुछ यदा कदा खेलते हैं, कुछ बच्चे खेलना पसंद करते ही नहीं हैं। तो रही बात कि अब उसकी आदतों में हमें सुधार करना है तो किन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुधार करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसको आपको भली भांति जानना पड़ेगा। वो क्या? सुधार एक धीमी गति से होने वाली निरंतर सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें। और दूसरी बात यह है कि सुधार करते वक्त पेरेंट्स का विनम्र, कोमलता के साथ, धीरज के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ बच्चे के साथ व्यवहारगत होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि यदि आपको एक गुलाब का पुष्प दे दिया जाए कि इस पर से आप धूल हटा दें, तो आप बहुत बारीकी से, सावधानी से, धीरज के साथ काम करेंगे कि पुष्प के आकार में कोई परिवर्तन ना आ जाए और उसकी धूल भी साफ हो जाए। ठीक ऐसे ही जैसे कांच के बर्तन को साफ करते वक्त आप कितनी सावधानी रखते हैं कि ये टूट न जाए, वैसे ही बच्चा जो है हृदय से बड़ा कोमल होता है और उसकी भावनाओं का स्वागत करते हुए, उसके कोमल हृदय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको जो है सुधार के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं दुनिया का आपको एक सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल देता हूं। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा होगा। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ मटके के अंदर रखता है और दूसरे हाथ से मटके को थपथपाता है, पीटता है। एक हाथ अंदर क्यों रखता है? क्योंकि मटका पिचक न जाए। और एक हाथ से पीटता क्यों है? क्योंकि मटके में कोई छेद न रह जाए। वो भली भांति जानता है कि यदि मटके में छेद रह गया तो मटके की कोई कीमत नहीं होगी। ठीक वैसे ही माता पिता को बच्चे को डांटते वक्त या कुछ कहते वक्त, सुधार का कोई भी प्रयास करते वक्त इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने हृदय में कोमलता, विनम्रता, यानी एक हाथ अंदर इस तरह से रखें कि बच्चे के कोमल हृदय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ जाए। यदि आपने किसी भी हिंसा या डांट फटकार का सहारा लिया तो बच्चे के कोमल हृदय पर एक बार यदि ऐसा प्रभाव पड़ गया, माता पिता के प्रति उसके मन मस्तिष्क पर अगर गलत चित्रण बन गया तो उसको हटाना बहुत कठिन होगा। इसीलिए बच्चे को सुधार के साथ साथ आत्मीयता और कोमल हृदय के साथ व्यवहार की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि किसी विद्वान ने सही कहा है कि वीणा के तार को उतना ही खींचिए कि उनसे धुन निकलती रहे। यदि ज्यादा खींचने की कोशिश करोगे तो तार टूट जाएंगे और हमेशा के लिए धुन बंद हो जाएगी। तो ये थी मेरी आपको पहली टिप्स। इसी विषय में मेरी दूसरी टिप्स इस प्रकार है कि माता पिता और बच्चे के बीच में जो आपसी परस्पर विश्वास होता है उसको हमेशा कायम रखें। विश्वास दोस्तों, आप भली भांति जानते हो कि जिस प्रकार वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों से होती है और मकान की मजबूती नींव से होती है, वैसे ही
आदर्श जीवन की मजबूती भी विश्वास पर टिकी होती है। दुनिया का कोई भी रिश्ते का विश्वास हो, वो विश्वास पर ही टिका होता है, दुनिया का हर रिश्ता जो है। तो मेरा यही कहना है। और एक बात और जाननी है कि विश्वास जो है वो सत्य की नींव पे टिका होता है। जब माता पिता और बच्चे के बीच में भ्रम आधारित, झूठ आधारित या एक दूसरे के विश्वास पर खरा नहीं उतरने की शुरुआत वाला व्यवहार शुरू हो जाता है, तो मान लीजिए वहीं से आपके संस्कारों का बच्चे पर प्रभाव कम हो जाता है। जब माता पिता और बच्चे के बीच में विश्वास खोखला होने लगता है, तो वहां पर संस्कार स्थान छोड़ जाते हैं। बच्चे का माता पिता जो कुछ कहेंगे उसका असर होना बंद हो जाता है। यदि माता पिता चाहते हैं कि हमारी हर बात का बच्चे पर असर हो, तो सबसे पहले जरूरी है कि उनका सैद्धांतिक होना बहुत जरूरी है। विशेष करके पिता का जो व्यवहार और आचरण है वो बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। जिनके पिता नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनका कार्यस्थलों पर अपने ड्यूटी पैलेस पर व्यवहार अच्छा नहीं है, आस पड़ोस के लोगों से जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका प्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार माता के आचरण का संसार में वेद व्यास जी ने यही संदेश दिया है कि प्रथम गुरु माता होती है। यदि माँ के आचरण में भी झूठ भ्रम का स्थान होगा, तो उसी दिन से बच्चे माता पिता को धोखा देना शुरुआत कर देंगे। और जब धोखा प्रवेश कर जाता है, वो संतान माता पिता से काफ़ी दूर निकल चुकी होती है और फिर माता पिता भी ऊब जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं और संतान हाथों से निकल जाती है। तो माता पिता का व्यवहार जो है, आचरण जो है, वो आदर्श होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि माता पिता और बच्चे के बीच में जब विश्वास टूट जाता है तो इसका कोई भी विकल्प नहीं है। सिर्फ व्यवहारगत अनुभव के आधार पे बताता हूं कि इसका एक ही विकल्प है। वो क्या? जितना जल्दी हो सके सच बोल करके माफी मांगना ही टूटे हुए विश्वास की मरम्मत कर सकता है, वो भी 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। तो दूसरी मेरी टिप्स थी कि माता पिता अपने बच्चे पर पूर्ण विश्वास करे और बच्चा माता पिता पर विश्वास करे। इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता का जीवन सैद्धांतिक और आदर्श होना चाहिए। इस विषय में मेरी तीसरी टिप्स आपको ये है कि दुनिया के हर माता पिता को अपने बच्चे की जो आवश्यकताएं होती है, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, उनके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि हर बच्चे के मन में जो भौतिक लालसाएं होती है, जब वो अपने आसपास साथियों को देखता है, उनके साथ अपनी तुलना करता है, उसके यानी कक्षा में जब वो अपने दूसरे साथियों के नए जूते, नए कपड़े, नई वस्तुओं को देखता है, तो उसके मन में भी आकांक्षाएं पलने लगती है। तो इन बातों को भी माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, माता पिता को भी ये चिंता होती है कि जो बच्चे की मांगे होती है उनकी सीमाओं तक पूरा करना हर माता पिता कर सके, ऐसा संभव नहीं है। परंतु दुनिया के हर माता पिता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी इस बात से चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो दुनिया के जो दूसरे माता पिता अपने बच्चों की मांग को पूरा करते हैं, हम उस स्तर तक मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये हमारी कमजोरी है। इसको कभी भी कमजोरी नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि जो बच्चा है वो माता पिता की अपनी परिस्थितियों में ही बड़ा हो रहा है। इसलिए दुनिया के हर बच्चे को इस बात का जन्म से ही धीरे धीरे एहसास होता है कि मेरे माता पिता का स्तर क्या है।
जब वो दूसरों से तुलना करता है तो वो अपने दिमाग में अपने माता पिता के आर्थिक स्तर को भी ध्यान में रखता है और उसी अनुरूप अपनी आकांक्षाओं को जन्म देता है। इसलिए ये कभी भी चिंता किसी माता पिता को करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपके पास सामर्थ्य से ज्यादा धन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को हद से ज्यादा पैसा दें और उसका हिसाब किताब भी न लें, क्योंकि आर्थिक और भौतिक लालसा भी बच्चों को पथभ्रष्ट कर देती है, मूल रास्ते से भटका देती है। इसलिए दुनिया के समर्थ और कम समर्थ और मध्यम सभी वर्ग के माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को आप जितना कुछ संसाधन उपलब्ध करवाते हैं उनका हिसाब किताब जरूर रखें। जितना खर्च के लिए पैसा देते हैं, भले ही आपके पास बहुत पैसा है, परंतु आप अगर 5 रुपए भी बच्चे को देते हैं तो उसका हिसाब जरूर लीजिए और उससे पूछिए कि आपने उन पैसों को कहाँ उपयोग में लिया, कहाँ खर्च किया। क्यों कि ये उसमें एक अनुशासन के मूल्य को पैदा करता है, उसमें भी एक धन और खर्च के प्रति हिसाब किताब की एक बुनियादी सोच पैदा करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हर माता पिता को अपना सामर्थ्य भी बच्चों के सामने खुला रखना चाहिए, परंतु उसके प्रति उनकी उपभोग की अनुशासन की सीमा को कायम बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, अगर आप आवश्यकताओं को पूरा करने में कम अपने आप को आंकते हैं तो चिंता न करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि परिस्थितियां जो होती है वो गुरु से भी बढ़कर के गुरु होती है। आपकी जो परिस्थितियां हैं उससे बच्चा भली भांति वाकिफ होता है और वो परिस्थितियां भी बच्चे के लिए एक संकल्प का रूप ले लेती है। यही कारण है कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले लोगों के भी बच्चे आईएएस बन गए हैं। बहुत कमजोर वर्ग के गार्जियनों के बच्चे भी गुदड़ी के लाल अच्छे अच्छे पोस्टों पे तैयारी करके चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे परिस्थितियों को और हालात को एक संकल्प का रूप दे देते हैं और वो ये ठान लेते हैं कि मुझे अपने माता पिता की परिस्थितियों को ऊपर उठाना है। परंतु ये तभी संभव है जब जो कुछ आपके सामने है, जो कुछ आपके पास है, वो बच्चों के लिए खुली किताब की तरह रहे और बच्चों से किसी प्रकार की कोई भेदभाव नीति न रखें। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, होते हुए भी बच्चों पर आवश्यकता अनुसार उचित मांग उनकी पूरी नहीं करते हैं, ये भी गलत है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा होने के कारण वो बच्चों पे इतना खर्च करते हैं कि हिसाब किताब भी नहीं रखते हैं, वो भी गलत है। इसलिए बच्चों के साथ आवश्यकताएं उचित मांग पूरा करने में हिसाब किताब भी बनाए रखें, मर्यादा भी बनाए रखें, अनुशासन के मूल्य को भी ध्यान में रखें और बच्चे से हिसाब किताब भी लेते रहें। यही एक अच्छा संस्कार है। अब मेरी टिप्स नंबर 4, आत्मीयता के साथ अपने बच्चे को समय जरूर दें। ऐसा करने से आप बच्चे को जिस तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चे को अपने संयुक्त परिवार में दादा दादी सभी के साथ बैठ करके भोजन करना, बैठ करके बातें करना, दिन भर उसने क्या किया, कितना कार्य किया, सारी बातें पूछना, यदि आप अपने बच्चे को समय देंगे तो बच्चे को भी अपने माता पिता को समझने का अवसर मिलता है। बच्चा भी अपने माता पिता को समझे, इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को अपने साथ भ्रमण पे लेके जाएं। गांव में रहते हो तो खेत, पार्क, गली मोहल्ले इधर साथ में जाएं, साथ में यात्रा करें, पिकनिक पे जाएं। तो समय देने से जितना समय दोगे बच्चा उतना ही आपके नज़दीक आएगा और आपको समझेगा। टिप्स नंबर 5 कि आप अपने बच्चे के बारे में उसके दोस्तों से और शिक्षकों से समय समय पर फीडबैक लेते रहें, ताकि आपको इस बात का पता चलता रहे कि हमारे बच्चे में वो जैसे जैसे युवावस्था की ओर बढ़ रहा है उसका एकेडमिक शैक्षिक स्तर क्या बनता जा रहा है और उसका चरित्र पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उसके
व्यक्तित्व के जितने पहलू हैं, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, उसके विकास के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलती रहे। टिप्स नंबर मेरी 6 कि जैसे जैसे बच्चा युवा होता जाता है, पिता को अपने पुत्र का और माता को अपने पुत्री का मित्र बन जाना चाहिए, दोस्त बन जाना चाहिए। बातों ही बातों में उसके जो किशोरावस्था का विंडो पीरियड है उसको समझाते रहना चाहिए और चला करके उसके सामने जीवन में इस वक्त आने वाले परिवर्तनों से बैठ करके बातें करता रहना चाहिए और इन बातों के उसमें होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए। टिप्स नंबर 7, बच्चों पर अपेक्षाओं का भार भी नहीं रखना चाहिए। कुछ माता पिता बार बार उसको तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे इतने % मार्क्स लाने हैं, इस तरह की अपेक्षाओं का भार नहीं रखना चाहिए। ये उस पर मानसिक दबाव बनाता है। विश्वास यदि है तो बच्चा स्वतः ही जिम्मेदार बना रहता है। टिप्स नंबर 8, वास्तविक धरातल पर उसके दोस्तों के सामने, उसके शिक्षकों के सामने, उसकी वास्तविक योग्यता के स्तर पर आपको उसकी प्रशंसा जरूर करते रहना चाहिए। उसके सम्मुख जो है उसका मनोबल, हौसला बढ़ाते रहना चाहिए। टिप्स नंबर 9, यदि यदा कदा अनजाने में बच्चा बड़ी गलती कर देता है तो माता और पिता को डांटने से पहले दोनों को उस पर विचार करके अलग से बच्चे को किस तरीके से डांटना है, किस हद तक डांटना है, दोनों को पहले विचार करके फिर बच्चे को डांटना चाहिए। और बच्चे ने गलती क्यों की उसका कारण भी जानना चाहिए। भविष्य में वो गलती न करें, इस पर भी विचार करना चाहिए। टिप्स नंबर 10, जैसे जैसे बच्चा आपका होनहार बड़ा होता जाता है, अपने परिवार में भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वातावरण में, अपने गली मोहल्ले और विद्यालय में भी बच्चे के आलोचक और निंदक भी बन जाते हैं। इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। उनके द्वारा लगाई गई हर शिकायत को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी टिप्स नंबर 11, आप बच्चे की सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहें, क्योंकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के ज़माने में बच्चों को सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत होती है। विद्यालय में, गली मोहल्ले, परिवार, समाज, हर जगह अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। टिप्स नंबर 12, हो सके तो कक्षा 8 तक की प्राइमरी शिक्षा कम से कम आप बच्चे को अपने साथ रख करके शिक्षा दिलवाएं और यदि संभव हो तो कक्षा 12 तक भी आप पूरी शिक्षा आप अपने सानिध्य में यदि बच्चे को दिलाएंगे तो बच्चा संस्कारवान होगा। क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में, हॉस्टलों में छोड़ देते हैं, जिससे बच्चों में शैक्षिक विकास हो जाता है परंतु संस्कार और सामाजिकता का अभाव रह जाता है और वो बच्चे अच्छे सामाजिक नहीं बन पाते हैं। इसलिए दूसरे की कही कवाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे पर की आकांक्षाओं पर ही विश्वास करना चाहिए। टिप्स नंबर 13, आप अपने बच्चे को अपना लक्ष्य स्वयं अपनी क्षमताओं के आधार पर निर्धारित करने दीजिए। आप अपनी आकांक्षाओं को मत थोपिए, सिर्फ आप उसका मार्गदर्शन कीजिए, आप उसको हौसला दीजिए। टिप्स नंबर 14, यदि यदा कदा बच्चा नाकामयाब हो जाता है, कम अपेक्षा से कम अंक आ जाते हैं या असफलता अर्जित हो जाती है तो आप बच्चे को डांटिए मत, उसको हतोत्साहित मत कीजिए, आप उसका मनोबल बढ़ाइए और उसका हौसला बढ़ाइए। फिर से आपको उसको तैयारी करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब मेरी टिप्स नंबर 15 जो बहुत ही सुदृढ़ टिप्स है। आजकल इसी की वजह से बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं कि बहुत सारे माता पिता बच्चे पर होने वाले खर्चे को बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे बच्चा डिमोरलाइज होता है, हतोत्साहित होता है, निराश होता है। इसलिए आप बच्चे पर होने वाले खर्च को उसके सामने बार बार नहीं दोहराएं। दोस्तों, बहुत सारी टिप्स हैं लेकिन वीडियो लंबा बन रहा है,
दूसरे वीडियो में कुछ अच्छी बातें आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन ये मेरी 15 टिप्स थी, इनको आप हमेशा फॉलो कीजिए और दुनिया के अच्छे माता पिता बनने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।